गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 30 अप्रैल 2020। जो अब तक का करंट है, आज अपन उसके क्वेश्चन की यहाँ चर्चा करने वाले हैं और इसका डाउनलोड लिंक आपको नीचे दिया गया है, जहाँ पे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत की वित्तीय सेवा प्राधिकरण की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी गांधीनगर, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गांधीनगर। गांधीनगर क्या है? गुजरात की कैपिटल है। ओके, गुजरात के सीएम कौन है? अभी विजय रूपाणी है। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत गुजरात के गवर्नर हैं। अब जो भारत सरकार का वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण है, इसकी स्थापना अभी की है कहाँ पे? गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ पे लोकेटेड है? गुजरात। अब ये कितने सदस्यों का है? 9 सदस्यों की एक समिति बनाई गई है। इनका कार्यकाल कितना होगा? 3 वर्ष का होगा। इनका कार्य क्या होगा कि वो भारत के वित्तीय बाजार हैं, वित्तीय बाजार उनको नियमित बनाए रखना, क्योंकि अभी कोविड-19 जो डिजीज चल रही है कोरोना वायरस के कारण, उसमें क्या है, वित्तीय स्थिति भारत की क्या हो चुकी है? डावाडोल हो चुकी है, जिसके मेंटेन करने के लिए अब इसका कार्य क्या होगा? आरबीआई, सेबी और जो इराडी हैं, उन सब नियामक प्राधिकरणों के साथ जुड़े रहना होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड, असम राज्य में पत्रकारों का कोरोना महामारी से पीड़ित होने पर राज्य सरकार द्वारा कितना बीमा करवाया जाएगा? अब इसका ऑप्शन है 15 लाख, ऑप्शन बी 20 लाख, ऑप्शन सी 30 लाख, ऑप्शन डी है 50 लाख। तो यहाँ ध्यान रखने लायक बात यह है, क्योंकि अभी जो कोविड-19 डिजीज चल रही है, उसमें सभी स्टेट अपनी अपनी अलग अलग पॉलिसीज़ लेके आ रहे हैं, सेंटर भी अपनी पॉलिसीज़ लेके आ रहा है। तो ऑप्शन को एक बार ध्यान से पढ़ना होगा। इसका ऑप्शन राइट होगा डी, 50 लाख उड़ीसा में। और अभी 15 लाख कहाँ किए गए? 15 लाख किए गए थे उड़ीसा में, और असम में किए गए हैं 50 लाख। और थोड़े दिन पहले हरियाणा ने भी किया था। हरियाणा ने कितने का? 10 लाख का अपने पत्रकारों का बीमा करवाया था। अब जो कोरोना डिजीज है, उसमें क्या हो रहा है, पत्रकार इसकी जो भी जिस जगह पे भी जाते हैं वहाँ पे उनकी कवरेज करते हैं, तो उनको क्या है, ये महामारी होने का संकट ज़्यादा रहता है। जैसे अभी 100 केसेस हुए थे, जिनमें से लगभग 53 केस तो कहाँ हो गए थे? अकेले मुंबई के पत्रकार पीड़ित हो गए थे। इसको ध्यान में रखते हुए हर स्टेट अपनी पॉलिसी लेके आ रहा है कि उनका बीमा करवा रहा है। अब असम के मुख्यमंत्री कौन है? अभी सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री हैं। और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। इसी के साथ असम से जुड़ी हुई अदर चीज़ें भी अपन देख लेते हैं, जैसे नेशनल पार्क है। तो असम का नेशनल पार्क कौन सा फेमस है? कांजीरंगा, जो एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। और दूसरा कौन सा है? मानस नेशनल पार्क भी कहाँ पे लोकेटेड है? असम में। और कामाख्या देवी का मंदिर भी कहाँ पे लोकेटेड है? असम। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एशियाई विकास बैंक ने भारत को कितना ऋण देने की मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन ए 1.5 बिलियन डॉलर, ऑप्शन बी 2.5 बिलियन डॉलर, ऑप्शन सी 3 बिलियन डॉलर और ऑप्शन डी है 5 बिलियन डॉलर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1.5 बिलियन डॉलर। अब जो एशियाई विकास बैंक है, इसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इनका क्या कार्य है कि ये क्या करते हैं, जो सदस्य देश हैं उनके भागीदारों की सहायता करते हैं। अभी ये ऋण क्यों प्रदान किया गया? क्योंकि भारत ने क्या किया था, कोविड-19 से निपटने के लिए ऋण की मांग की थी। जो कोविड-19 से लड़ने के लिए जो ऋण मांगा था, उसकी मंजूरी किसने दी है? एशियाई विकास बैंक एडीबी ने प्रदान की है। अब इस ऋण का यूज कहाँ पे आएगा? इसका यूज आएगा रोग को नियंत्रण करने में, सामाजिक संरक्षण करने में, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है तो लोगों के पास रोजगार भी नहीं है। सामाजिक संरक्षण, और जिनमें बीमारी हो चुकी उनमें क्या होगा, रोग का उपचार करने के लिए और बीमारी की रोकथाम के लिए भी इसका यूज किया जाएगा। अब इसी के साथ जहाँ एडीबी आया, तो अपन एडीबी के बारे में भी देख लेते हैं। एडीबी की स्थापना कब की गई थी? दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मनीला, जो कहाँ पे स्थित है? फिलीपींस में लोकेटेड है। अब इसके सदस्य देश कितने हैं? 68 इसके सदस्य देशों की संख्या है। अब इसका उद्देश्य क्या है? एडीबी की स्थापना का उद्देश्य क्या है? सामाजिक
और आर्थिक विकास। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC का सतर्कता आयुक्त किसको बनाया गया? ऑप्शन ए संजय कोठारी, ऑप्शन बी सुरेश एन पटेल, ऑप्शन सी रवि मित्तल, ऑप्शन डी विवेक देबरॉय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सुरेश एन पटेल। अब यहाँ पे अपन कल परसों एक क्वेश्चन और पढ़ चुके हैं कि CVC का मुख्य सतर्कता आयुक्त किसको बनाया गया है। ओके, तो मुख्य सतर्कता आयुक्त या केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसको बनाया गया था, किसको नियुक्त किया गया था? संजय कोठारी को। तो यहाँ पे CVC के अपन एक बार स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। ये कितने सदस्यों की एक बॉडी होती है? 3 सदस्यों की होती है, जिसमें एक तो क्या होता है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, जो तो कौन बने? संजय कोठारी। और 2 क्या होते हैं इसमें? सतर्कता आयुक्त होते हैं। दिन में से एक तो किसको बनाया गया? अभी सुरेश एन पटेल, और दूसरे कौन है पहले से? एक शरद पवार, शरद कुमार। ओके। और इनका कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल 4 वर्ष के लिए होता है और इसका कार्य क्या होता है? भ्रष्टाचार को रोकना होता है। ओके। अब सुरेश एन पटेल को दिसंबर 2022 तक के लिए, दिसंबर 2022 तक के लिए नियुक्त किया गया है। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, किस देश के सैन्य मुख्यालय ने उड़न तस्तरी देखने की पुष्टि की है? ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी कोरिया, ऑप्शन डी रूस। तो इसकी किसने पुष्टि की है? USA के जो पेंटागन मुख्यालय, सैन्य मुख्यालय नौसेना का, उसने इसकी पुष्टि की है। जो अपन मूवीज वगैरह में देखते हैं कि उड़न तस्तरी आती हैं, जैसे अपन ने जादू देखा है, कोई मिल गया मूवी में, उसी टाइप में उन्होंने इसकी पुष्टि की है। अब ये तो वहाँ की USA नौसेना मुख्यालय ने बोला, अब आगे जांच के बाद ही पता चल पाएगा ये रियल वाली बात है या ये भी कोई ऐसे ही मजाक ही है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में आधार अपडेशन सुविधा कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से कौन सा संस्थान प्रदान करेगा? ऑप्शन ए UIDAI, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी पंचायती राज मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन देखने से ही पता चल रहा है, इसका राइट आंसर होगा UIDAI। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 28 जनवरी 2009 को। ओके। किसके द्वारा की गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब ये क्या है? ये एक आइडेंटिटी प्रूफ है, नाम से ही पता चल रहा है। जैसे अपन आधार नंबर देता है, ये आधार नंबर कितने नंबर का होता है? 12 नंबर की डिजिट होती है, जो अपना क्या करता है? ओनली इंडिया में क्या करता है? अपने को एक आइडेंटिटी प्रदान करता है। जैसे इंटरनेशनल लेवल पे क्या अपन आधार से काम चला सकते हैं? नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे अपन को क्या दिखाना पड़ता है? अपना पासपोर्ट दिखाना पड़ता है। ओके। तो इसी के साथ अपन ये भी देख लेते हैं कि इसके CEO कौन है और इसके चेयरमैन कौन है। तो इसके CEO हैं पंकज कुमार इसके CEO हैं UIDAI के, और इसके चेयरमैन कौन है? J सत्यनारायण। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, थॉमस और उबेर कप किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी बैडमिंटन, ऑप्शन डी शतरंज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बैडमिंटन। अभी जहाँ कोविड डिजीज के दौरान क्या हो रहा है? कोई भी गेम एक्टिविटी नहीं हो रही, क्योंकि सोशल गैदरिंग को रोकने के लिए, इन्फेक्शन से बचाए रखने के लिए सारे जो खेल हैं उनको क्या किया जा रहा है? रद्द किया जा रहा है। अब जो बैडमिंटन वाला है ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसको पहले भी एक बार स्थगित किया जा चुका है, इसको अब दोबारा स्थगित किया जा रहा है। जो विश्व बैडमिंटन महासंघ है, विश्व बैडमिंटन महासंघ, जिसको अपन बोलते हैं BWF, इसने इसको पहले भी एक बार स्थगित कर दिया था, उससे एक बार पहले इसको रद्द कर दिया था। सबसे पहली बार कब किया था? 16 से जो 24 मई को होने वाला था उसको किया था। उसके बाद में ये दोबारा कब होना प्रस्तावित हुआ था? 15 से 23 अगस्त को। लेकिन अब इसको भी रद्द कर दिया गया। अब इसके लिए क्या बोला गया है कि ये 3 से 11 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा।
कहाँ पे किया जाएगा? ये डेनमार्क में। डेनमार्क के भी कौन सी जगह में? ऑर्थस एक जगह है लोकेटेड, वहाँ पे किया जाएगा। अब जहाँ पे बात हो रही है डेनमार्क की, तो डेनमार्क के पीएम कौन है? डेनमार्क के पीएम है मेटे फ्रेडरिक्सन। फ्रेडरिक्सन, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, केदारनाथ धाम भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी असम। तो केदारनाथ धाम कहाँ लोकेटेड है? केदारनाथ धाम है उत्तराखंड में। अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसमें क्या है, ज्योतिर्लिंग है। जो भगवान शिव का 11वां ज्योतिर्लिंग है वो यहाँ पे लोकेटेड है हिंदू परंपरा के अकॉर्डिंग। तो इसको क्या है, सर्दियों में 6 महीनों के बाद वापस अभी क्या है, ओपन किया गया है। तो इसलिए ये चर्चा में जहाँ बात हो रही है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में और फेमस कौन सी जगह है? एक ऋषिकेश भी जगह है जो क्या है, योग सेंटर माना जा रहा है। योग क्या, ये वर्ल्ड वाइड फेमस है। अब योग सेंटर इसलिए भी आजकल फेमस है क्योंकि कोविड डिजीज के दौरान लोग क्या है, इससे भी रिलीफ पा रहे हैं। तो याद। अब उत्तराखंड के सीएम कौन है? उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की गवर्नर है। और उत्तराखंड के चीफ जस्टिस कौन है? रमेश रंगनाथन। क्योंकि जिस स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं अपन, वहाँ के बारे में हल्का हल्का और भी स्टडी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 2021 की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन से देश द्वारा की जाएगी? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी सर्बिया, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर होगा सर्बिया। क्वेश्चन नंबर 10, भारत और चीन को विभाजित करने वाली लाइन का क्या नाम है? ऑप्शन ए मेक मोहन लाइन, ऑप्शन बी डूरन लाइन, ऑप्शन सी रेड क्लिफ लाइन, ऑप्शन डी मार्जिनल लाइन। तो अब ये सभी लाइन किसी न किसी कंट्री को क्या कर रही हैं, डिवाइड कर रही हैं। तो यहाँ पे कौन सी लाइन है जो भारत और चाइना को डिवाइड कर रही है? इसका नाम है मेक मोहन लाइन। डूरन लाइन किससे करती है? भारत को अफगानिस्तान से विभाजित करती है। और रेड क्लिफ लाइन किससे करती है? पाकिस्तान से। अब यहाँ पे चौथा ऑप्शन है मार्जिनल लाइन। मार्जिनल लाइन किसको करती है? रूस को किससे विभाजित करती है? फिनलैंड से विभाजित करती है। अब ये चर्चा में मैकमोहन लाइन क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में क्या किया, चीन ने जो अपना लद्दाख क्षेत्र है इंडिया का, उसको कहाँ पे दर्शाया है? अपनी टेरिटरी के अंदर दर्शाया है। तो इसलिए अभी चर्चा में है। क्वेश्चन नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 अप्रैल, ऑप्शन बी 28 अप्रैल, ऑप्शन सी 29 अप्रैल, ऑप्शन डी है 30 अप्रैल। तो इसको कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या है कि इवेंट्स और उत्सवों के थ्रू क्या कर सकें, नृत्य को बढ़ावा दिया जा सके। नृत्य को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। अब इसकी किसने स्थापना की थी? इसकी स्थापना की थी डांस कमेटी ऑफ इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने। जब बात हो रही है डांस की, तो डांस में होता है आधुनिक बेले। उसके जनक कौन है? क्योंकि उन्हीं के याद में क्या है, डांस दिवस मनाया जाता है। उसके जनक है जीन जॉर्जेस। ओके, और ये कहाँ से रिलेटेड है? फ्रांस से रिलेटेड है। जैसे इंडिया के डांस कौन कौन से होते हैं? घूमर हैं, बिहू है, भरतनाट्यम है, कथकली है। क्वेश्चन नंबर 12, सुप्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान, जिनका अभी हाल ही निधन हुआ है, उन्हें पद्मश्री पुरस्कार कौन से वर्ष मिला था? ऑप्शन ए 2011, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2018। तो इनका निधन हुआ इरफान खान को 2011 में पान सिंह तोमर मूवी के लिए क्या मिला था? राष्ट्रपति से पद्मश्री पुरस्कार मिला था। अब इनकी अन्य चर्चित मूवी कौन कौन सी हैं? लाइफ ऑफ पाई, स्लमडॉग मिलेनियर चर्चित है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान के जयपुर में हुआ था। और इनका अभी निधन हुआ है कोकिलाबेन हॉस्पिटल में। ये किस डिजीज से पीड़ित थे?
इनको न्यूरोक्राइन कैंसर डिजीज थी। क्वेश्चन नंबर 13, आभासी पीटरबर्ग जलवायु संवाद में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया है? ऑप्शन ए शरद चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी मनीषा सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा जो अपने प्रकाश सिंह जावड़ेकर। ये क्या है? अपने पर्यावरण एवं जलवायु विकास मंत्री हैं। अब ये जो मीटिंग हुई है ये कहाँ पे हुई है? जर्मनी में हुई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, भारत की किस आईटी फर्म ने कोरोना वॉरियर्स नाम से फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए एक ऑनलाइन सेल्फ सर्टिफिकेशन कोर्स शुरू किया है? ऑप्शन ए टीसीएस, ऑप्शन बी आईसीएमआर, ऑप्शन सी विप्रो, ऑप्शन डी एनआईसी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा टीसीएस। टीसीएस की फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अब इन्होंने क्या किया है कि एक ऑनलाइन कोर्स शुरू किया है जो इंग्लिश में अवेलेबल है। अब ये कब किया गया? जो कोविड-19 डिजीज है उसके दौरान ये किया गया। और जो इसकी एक संस्था है TCSION, उन्होंने ये अपना कोर्स अभी शुरू किया है। अब इन्होंने अपना एक उद्यम भी साथ में शुरू किया जिसका नाम है डिजिटेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस NDPS अधिनियम जो कि हाल ही में सुर्खियों में था किस मंत्रालय से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी रसायन मंत्रालय, ऑप्शन सी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय। अब इसकी स्थापना क्यों की गई है? इसकी स्थापना इसलिए की गई थी ये एक्ट की, क्योंकि अभी क्या था, जो ड्रग्स वगैरह होती हैं, हेरोइन, इनकी क्या हो रही है? बहुत ज़्यादा तस्करी हो रही है। हेरोइन है, अफीम है, गांजा वगैरह। अब अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था 23 अप्रैल को कि जो भी मादक पदार्थ हैं या जो भी औषधियाँ हैं उनकी प्योरिटी के आधार पे न करके मात्रा के आधार पे क्या किया जाएगा? सज़ा का निर्धारण किया जाएगा। क्योंकि क्या कर रहे हैं लोग, इनकी मात्रा कम ज़्यादा कर देते हैं, मिला देते हैं, मिलावट कर देते हैं। जैसे हेरोइन में जनरली क्या होता है? चौक पाउडर और अन्य रसायन मिला दिए जाते हैं। तो ये डिसीजन देना पड़ा। अब यहाँ पे बात हो रही है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय है तो वित्त मंत्रालय के अभी अध्यक्ष कौन है? कौन है अपने वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? वित्त मंत्रालय की स्थापना 29 अक्टूबर 1946 को की गई थी। वित्त मंत्रालय का कार्य क्या होता है? बजट से रिलेटेड कार्य होता है। और मुख्यालय कहाँ पे है? जो सचिवालय दिल्ली में संसद में कौन सी पहाड़ी पे है? रायसीना पहाड़ी पे लोकेटेड है। तो ये थे आज के अपने जनरल क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।